सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः रस के अंग विभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभाव के भेदों से परिचित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अस्थाई भाव एवं विभाव की जानकारी दे दी थी। रस के 4 अंग हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो बच्चों, अस्थाई भाव के बारे में हमने पढ़ा कि अस्थाई भाव बचपन से ही हमारे मन में स्थिर रहते हैं, परिस्थितियां पाकर वह जग जाती हैं। और विभाव का अर्थ हुआ कि अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव आलंबन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। आलंबन एवं उद्दीपन। आलंबन अर्थात सहारा, आधार। जिस पदार्थों का सहारा लेकर अस्थाई भाव जगते हैं वह आलंबन होता है। आलंबन के बारे में आपको पिछली कक्षा में विस्तृत जानकारी दे दी गई है। आलंबन के बच्चों 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के 2 भेद आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय यानी जिस व्यक्ति के मन में क्रोध, श्रृंगार आदि भाव की उत्पत्ति हो उसे आश्रय कहते हैं। यानी आपके मन में, हमारे मन में कोई पुस्तक पढ़ने से, कोई फिल्म देखने से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, खुशी, दुखी, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम और आप क्या हो जाते हैं? आश्रय, क्योंकि हमारे मन में भाव जगते हैं। जैसे बच्चों, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के मन में वात्सल्य भाव जगा, तो यहाँ माता यशोदा क्या हो गई? आश्रय हुई। और विषय जिसके लिए या जिसके प्रति भाव जगा उसे विषय कहते हैं। बाल कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव जगा तो यहाँ कृष्ण विषय हो गया। अब दूसरा है उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन के 2 भेद हुए आश्रय और विषय। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ हुआ कि उद्दीप्त करना, तेज करना, बढ़ाना। तो विषय की जो चेष्टाएं होती हैं, विषय जो चेष्टा करेगा उसके हाव भाव उद्दीपन होंगे। इसमें प्राकृतिक वातावरण विशेष प्रभावी होता है, जैसे कि उपवन, तालाब का किनारा, वर्षा ऋतु, अंधेरी रात, चांदनी रात आदि। तो ये सब क्या है? हमारे मन के भाव को और भी उद्दीप्त करता है। अगर नायक नायिका हैं तो उन दोनों में प्रेम का भाव जगा। अगर चांदनी रात में वो दोनों रहेंगे तो प्रेम और भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बच्चों हम लोगों ने सांप देख लिया या शेर देखा तो हमें डर का भाव जगा, लेकिन अगर वो अंधेरी रात में अगर शेर आ जाएगा तो डर के भाव को और भी जगा देगा, बढ़ा देगा, उद्दीप्त कर देगा। तो यही हुआ उद्दीपन विभाव। तो विषय द्वारा जगाए गए भावों को उद्दीप्त करने वाला पदार्थ उद्दीपन है। जैसे बाल कृष्ण माता के सामने खींचते हुए, तुतलाते हुए भाई की शिकायत करते हैं, तो उनकी जो खीज या तुतलाहट है यशोदा के मन में वात्सल्य भाव को तीव्र करते हैं। तो यही हो गया आपका उद्दीपन। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। उद्दीपन क्या है? दूसरा प्रश्न, आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आज के लिए बच्चों इतना ही।